हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। पीसीएम टुडे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स का वेक्टर का तीसरा लेक्चर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों को। जो मैं कुछ बढ़ाया था आप लोगों को कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसी वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ पॉलीगॉन में एडिशन रूल कैसे लगाते हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल को जो नया देख रहे हैं, मेरे चैनल में जो नए आए हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए और मेरे वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ पॉलीगॉन हम लोग लिख सकते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन। लॉ ऑफ पॉलीगॉन, या तो हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ पॉलीगॉन। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ पॉलीगॉन। इसमें पॉलीगॉन रूल में क्या है कि सपोज करते हैं, एक हम लोग फिगर लेते हैं जिसका नाम आप देख सकते हैं हेक्सागोन लेते हैं। हेक्सागोन, ये सपोज करो ये हेक्सागोनल फिगर है। सपोज करो ए बी सी डी ई एंड एफ। इस फिगर में हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू, या तो इसी को यहाँ लिख देते हैं हम लोग ए एफ वेक्टर। ये चीज हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। यही चीज हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो ये चीज हम लोग को प्रूफ करने के लिए हम लोग को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को देखेंगे हम लोग। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, हर जगह ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोग को यूज होगा। तो हर जगह ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे हम लोग, ए से सी, और मिला सकते हैं हम लोग ए से डी, और हम लोग मिला सकते हैं ए से ई, और ए से एफ तो है ही। तो हम लोग देखते हैं, सपोज करो ये है, ये ऐसा कुछ है, ये देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी के लिए हम लोग थोड़ा सटीक लिखेंगे, थोड़ा कम कम चीजों, ज्यादा चीजों को समझेंगे और लिखेंगे कम। तो हम लोग देखते हैं ये क्या है, ए बी प्लस बी सी। हम लोग ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए सी। हम लोग पहला लिख दिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग को, ए सी। सपोज करो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। और क्या हो सकता है, अब जब ये ट्रायंगल हो गया मेरा, तो ऐसा भी तो ट्रायंगल है ए सी डी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी। ये देखो, जो वेक्टर को ऐड करना है उसमें क्या होना चाहिए कि पहला वेक्टर का एंड पॉइंट और दूसरा वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम लोग ट्रायंगल लॉ एडिशन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी। हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये हम लोगों का आ गया। सपोज करो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब जो है हम लोग देख सकते हैं ये भी एक ट्रायंगल है, तो ए डी ई, तो ए डी में क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी इज इक्वल टू ए। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए। इसको सपोज करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर
थर्ड। नेक्स्ट जो हम लोग देख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि AE प्लस EF, AE प्लस EF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AF। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ AE प्लस EF इज इक्वल टू क्या होगा, AF। इसको सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग ये तीनों इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ये तीनों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, चार इक्वेशन में सबका वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। AE जो है, ए भी तो AE है, ये AE का वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD प्लस D। हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस D, और ये अपने से क्या है, EF हम लोग यहां लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग को, AF। अब हम लोग देखते हैं, यहां तक हम लोग को पता चला, देखो EF और DE आ गया, हम लोग EF और DE, EF और DE आ गया। अब हम लोग को यहाँ AD नहीं है, तो AD को रिमूव करना है। तो AD कैसे रिमूव करेंगे, AD तो यहाँ है दूसरा इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन कि AD किसके इक्वल है, AC प्लस CD के इक्वल। तो इस AD के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, AC प्लस CD। अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं AC प्लस CD, और ये दोनों तो अपने से पहले से लिखा हुआ है, तो उसी को लिखेंगे D प्लस EF। अब देखते हैं हम लोग आगे, ये यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम लोग कहां तक पहुंचे, CD प्लस D प्लस EF, CD प्लस D प्लस EF इज इक्वल टू AF। यहां तक हम लोग 3 स्टेप तक पहुंच गए हैं। अब ये दोनों का कुछ देखते हैं। अब देखो AC, ये जो मेरा AC है, ये जो मेरा AC है, AC का वैल्यू हम लोग देखो तो फर्स्ट इक्वेशन से देख सकते हैं कि AC किसके इक्वल है, AB प्लस BC के इक्वल है। तो AC के जगह में हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC, और ये अपने से ये सब चीज जो बचा हुआ उसी को हम लोग लिख देंगे CD प्लस D प्लस EF which will be equal to AF। देखो तो शायद यही हम लोग को प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF इज इक्वल टू AF। यही हम लोग को प्रूव करना था, और फाइनली हम लोग रिजल्ट पर पहुंच ही गए। ये हम लोग को प्रूफ हो गया। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन, या तो एडिशन ऑफ पॉलीगॉन। इस एडिशन ऑफ पॉलीगॉन करने के लिए हम लोग क्या किए, ट्रायंगल लॉ को यूज किए, और हर जितना संभव हो सका हम लोग ट्रायंगल बनाए, और ट्रायंगल के हिसाब से जो रिजल्टेंट आ रहा था उसी रिजल्टेंट के वैल्यू को हर स्टेप में हम लोग पुट करते गए। तो हम लोग फाइनली क्या किए, हम लोग रिजल्ट को फाइंड कर लिए। तो ये हो गया लॉ ऑफ पॉलीगॉन। और हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं, अभी हम हेक्सागोन के बारे में, लॉ ऑफ पॉलीगॉन के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग लॉ ऑफ पॉलीगॉन जब देख लिए, उसके बाद हम लोग पॉलीगॉन के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि पॉलीगॉन यदि हेक्सागोन, पॉलीगॉन मतलब जनरली हम लोग हेक्सागोन के बारे में बात करेंगे अभी, जनरली ऐसा नहीं पॉलीगॉन मतलब हेक्सागोन। हेक्सागोन के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं, तो सपोज करो ये क्या है, हेक्सागोन है। ये सपोज करो हेक्सागोन है। सपोज करते हैं A B C D E एंड F। ये है AC। सपोज करो ये ऐसा भी हो सकता है AD, एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है हम लोग का। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा वो ऐसा कुछ होगा, तो सपोज करो वो है। ये मीटिंग पॉइंट जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या है, वो है। तो इसमें सपोज करो ए वेक्टर A है, ये वेक्टर BC जो है वो B है। तो हम लोग ये दोनों वेक्टर के सहायता से ये सब वेक्टर का वैल्यू हम लोग
निकाल सकते हैं। सी डी का वैल्यू, डी का वैल्यू, ई एफ का वैल्यू, ए एफ का वैल्यू हम लोग आपस में निकाल सकते हैं। तो इसमें जो होता है ये प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं इसके। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सपोज करो ये क्या है, ए है, तो ये यदि ऐसा है तो ये ऐसा ही चल जाएगा हम लोग को। चलो ये सपोज करो ये ऐसे कर लेते हैं, तो देखो कैसा हो सकता है, ए वाला वैल्यू कितना है ए, और ये वाला बी। तो हम एक बताए थे लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। तो ए बी जो है, ए बी है वो डी के पैरेलल है लेकिन अनलाइक है। अनलाइक मतलब ये यदि ये है तो इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस ए। ये यदि ये है तो ये कितना होगा, माइनस ए, क्योंकि इसका डायरेक्शन ए टू बी है, मतलब ईस्ट की ओर जा रहा है इसका डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की ओर। तो ऑब्वियसली इसका जो इसका वैल्यू जो होगा वो माइनस ए होगा। दूसरा बात क्या हो सकता है कि ये वाला यदि बी है तो ये वाला क्या होगा, माइनस बी होगा। अब ये दोनों तो हम लोग आपस में पता कर लिए, पैरेलल था इसलिए। अब तो इसके बारे में तो हम लोग को पता नहीं है, तो इसका हम लोग खोज करने, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल को हम लोग मिलाते हैं। जब ये ट्रायंगल को मिलाते हैं तो एक ऐसा रूल है। अच्छा चलो अभी रूल के बारे में देखता हूँ। पहले इसको क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलो, AC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B। AC का वैल्यू हम लोग लिख लिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब यदि हम लोग इस ट्रायंगल का बात करें, इसको हम लोग यदि हम लोग फाइंड करना चाहें, सपोज करो ये वेक्टर कितना है x, तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है कि ए बी, देखो BC और AD पैरेलल क्या है, BC है, AD पैरेलल क्या है, BC है। तो हेक्सागोन के लिए एक प्रॉपर्टीज होता है कि BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 2BC। ये क्या होता है, AD इज इक्वल टू 2BC, ये प्रॉपर्टी होता है। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू सपोज करो ये ऐसा होगा, यदि ये ऐसा है तो ट्रायंगल लॉ के जैसे, तो हम लोग ट्रायंगल लॉ के लिए क्या लिख सकते हैं, AD का वैल्यू कितना, 2BC। AD का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 2BC, तो हम लोग ट्रायंगल ACD में देखते हैं, इन ACD, इन ट्रायंगल ACD में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CD इज इक्वल टू AD। अब AD का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या, AD इज इक्वल टू 2BC, मतलब 2, और BC का वैल्यू अभी हम लोग जानते हैं जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो क्या, 2B। अब यदि हम लोग देखें AC का वैल्यू तो हम लोगों को पता है क्या है, AB, A प्लस B है, और CD का वैल्यू जो हम लोग को निकालना है, सपोज करते हैं वो क्या है, वेक्टर X है। तो X वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 2B वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर माइनस ऑफ B वेक्टर। तो यहां से X वेक्टर का वैल्यू जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये B यहां बच गया B और माइनस A। ये किसका वैल्यू पता चल गया, B माइनस A का वैल्यू, B माइनस A किसका वैल्यू है, ये X का वैल्यू। तो इसका वैल्यू जो पता चला वो पता चला हम लोग को B माइनस A वेक्टर। उसी तरह से A वाला यदि B माइनस A है तो इसका डायरेक्शन यदि हम लोग इधर करते हैं, इसका डायरेक्शन इधर करते हैं, तो जस्ट अपोजिट इसका है, तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस B। इतना ही सारी बातें हम लोग सारे मतलब हेक्सागोन के सारे साइड्स का वेक्टर के वैल्यू को हम लोग क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। किसके, एक प्रॉपर्टी यही है, यही प्रॉपर्टी है कि AD बराबर 2BC या तो 2EF, ये उसका प्रॉपर्टी होता है डायरेक्शन के हिसाब से। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये प्लस में है, तो ये भी प्लस में होगा 2B, तो 2B प्लस में लिए हैं। यदि इसका और इसका बात करते हैं तो ये माइनस में है, तो इसका अपोजिट लेते तो ये क्या हो जाता, प्लस में हो जाता। ये थी हमारा हेक्सागोन के प्रॉपर्टीज के बारे में। हेक्सागोन के कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को यदि दिया जाए तो शायद मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और क्वेश्चन को बना पाएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। और यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करें कि कोई दिक्कत है, उसके लिए मैं तो तैयार हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में।
तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये वेक्टर और 3D के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोग यूज करके इसको प्रूव करना है। क्या बोला है कि इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी इन ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट AB प्लस AC इज इक्वल टू 2AD। तो हम लोग चलिए देखते हैं। ये सपोज करो एक ट्रायंगल है जिसका नाम है AB एंड C। अब ABC में क्या बोला है कि BC D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC। सपोज करो ये क्या है, D जो है ये पॉइंट है, वो किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो हम लोग देखते हैं ये D पॉइंट के बारे में। ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा बोलो, पहले से हम लोग लिख सकते हैं। सपोज करो एक ये वेक्टर है ये, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AB, A से B मतलब इधर डायरेक्शन होगा, A से C इधर डायरेक्शन होगा। अब क्या बोला, AD मतलब भी इधर डायरेक्शन होगा। अब यहाँ जो डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में हम लोग अभी देख लेंगे, कब वेक्टर लॉ एडिशन कर सकते हैं ये देखेंगे। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि BD का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू CD का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ये क्या है, सिंस ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के चलते क्या होगा कि BD का मैग्नीट्यूड और CD का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग देखना चाहें कि ABD में इन ट्रायंगल ABD में हम लोग क्या देख सकते हैं बोलो, AB प्लस BD कर सकते हैं इज इक्वल टू AD होगा। क्यों, क्योंकि जिस दो वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं उसमें क्या होगा कि पहला वेक्टर का लास्ट पॉइंट और दूसरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए। तो सपोज करो पहला वेक्टर क्या है AB और दूसरा वेक्टर क्या मान लेंगे, BD। तो B जो होगा AB प्लस BD, हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BD विच इज इक्वल टू क्या होगा, देखो पहला वेक्टर का लास्ट पॉइंट और दूसरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो एडिशन होगा। इसका मतलब BD लिख रहे हैं तो इधर डायरेक्शन होगा। अब हम लोग का क्या वैल्यू आ गया, ये AD आ गया। अब सपोज करो इसको लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब यदि हम लोग दूसरा ट्रायंगल में लेते हैं, यदि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में हम लोग ले रहे हैं, ACD में क्या लिख सकते हैं हम लोग, AC प्लस CD। हम लोग लिखेंगे AC प्लस CD इज इक्वल टू क्या होगा, AD। देखो AC प्लस CD मतलब पहला वेक्टर का लास्ट पॉइंट और दूसरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो वेक्टर एडिशन होगा, ऑब्वियसली होगा। तो CD मतलब ये इधर डायरेक्शन में। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि BD का डायरेक्शन ईस्ट की ओर है, सपोज करो B से D की ओर है, और CD का डायरेक्शन किधर है, C से D की ओर है। मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके चलते ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि BD वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ CD वेक्टर। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3। अब सपोज करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर बराबर, ये दोनों इक्वल में क्या हो जाएगा, 2AD वेक्टर। अब 2AD वेक्टर जब हो गया, अब देखो अब हम लोग यहाँ थर्ड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, BD के जगह में क्या लिख सकते हैं, माइनस CD वेक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस, अब BD के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस CD वेक्टर और प्लस AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू 2AD वेक्टर। अब CD वेक्टर ये वाला और माइनस CD ये वाला कैंसिल होगा, तब हम लोग को जो बच के आएगा वो आएगा AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू 2AD वेक्टर। यही हम लोगों को जो था, यही हम लोगों को प्रूव करना था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों
क्या प्रूव करना था, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2AD। मतलब यदि कोई भी ट्रायंगल है और एक साइड का मिड पॉइंट कोई पॉइंट है, तो दोनों जो बचे हुए साइड्स का वेक्टर का जो सम होगा, ये मिड पॉइंट से मीडियन जो आया है वो मीडियन क्या होगा, उसका डबल होगा। मतलब ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2AD। तो अब हम लोग देख लिए कि मिड पॉइंट के रूल से हम लोग क्या क्या, अब इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे कि कोई भी ट्रायंगल, यदि ट्रायंगल जैसा ऐसा कुछ बन रहा है और मिड पॉइंट है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे दो साइड्स का प्लस इज इक्वल टू 2 ऑफ दैट मीडियन, 2 इंटू ऑफ दैट मीडियन। मतलब ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2AD। यही हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, इसी से बेस्ड एक छोटा सा प्रॉब्लम देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वो प्रॉब्लम को। तो अब जो हम देखने वाले हैं, जो पिछला क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी ट्रायंगल में एक मीडियन को डाला जाएगा, यदि एक मीडियन होगा मिड पॉइंट, यदि कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस से मिड पॉइंट पर एक लाइन को डाला जाएगा, तो दोनों साइड्स के वेक्टर का इक्वल क्या होगा, डबल ऑफ दैट मीडियन। तो इस बेसिस पर एक क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, वो सम ऑफ मीडियंस इन अ ट्रायंगल द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो सम ऑफ मीडियंस क्या है, AD प्लस क्या है, B वेक्टर प्लस क्या है, CF वेक्टर, ये इज इक्वल टू 0। यही हम लोग को प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट हम लोग को क्या करना है, AD प्लस B प्लस CF इज इक्वल टू 0। 0 वेक्टर या तो 0 एक ही बात हुआ, नल वेक्टर जिसको बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल जो हम लोग देख रहे हैं, इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखे थे कि सपोज करो अभी B और CF नहीं है। अभी हम लोग सपोज क्या कर रहे हैं कि B और CF नहीं है। जब B और CF नहीं है, इसका मतलब ये वाला चीज और ये वाला चीज नहीं है, तब क्या क्या है, केवल ये ऐसा कुछ दिख रहा है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, अभी जो हम लोग देख रहे थे वो प्रॉपर्टी, जो ये जो ट्रायंगल के बारे में जो देखे थे, क्या देखे थे, ए बी प्लस ए सी बराबर 2AD। तो लिख सकते हैं हम लोग ए बी प्लस ए सी बराबर क्या लिखे थे हम लोग, 2AD। ये लिखे थे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग दूसरा जो देखने वाले हैं वो क्या लिख सकते हैं, सपोज करो अब AD और CF को छोड़ दो, केवल BE को देखो। जब BE को देखेंगे तो हम लोग क्या लिखें, अभी जब यहाँ A से मीडियन डाले थे तो क्या लिख रहे थे, A के साइड वाला दोनों, मतलब प्लस किसको कर रहे थे, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था मीडियन, वो उसके दोनों साइड्स वाले को, साइड्स को हम लोग वेक्टर में ऐड करते थे, और जो मीडियन था उसको डबल करते थे। तो सपोज करो B पॉइंट को अब ले रहे हैं, ये पॉइंट का काम खत्म हो गया, तो अब B को ले रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B। अब क्या लिखेंगे, BC प्लस CA इज इक्वल टू 2 ऑफ D। हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC प्लस BA इज इक्वल टू 2 ऑफ B, 2 इंटू BF वेक्टर, B वेक्टर। अब देखो, अब जब BC प्लस BA इज इक्वल टू 2 इंटू B वेक्टर, ठीक है। उसी तरह से अब सपोज करो ये दोनों नहीं है, AD और BE नहीं है, तो केवल CF है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, CB प्लस CA इज इक्वल टू 2 इंटू CF वेक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं CB प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू क्या, CF वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर आ गया मेरा 3rd। अब क्या करते हैं हम लोग, तीनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन, अब तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस ये वाला लेफ्ट साइड वाले को एक साथ लिखते हैं, राइट साइड वाले को एक साथ लिखेंगे, प्लस BC वेक्टर प्लस BA वेक्टर प्लस क्या होगा, CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर
इज इक्वल टू 2 इंटू 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए डी प्लस बी प्लस सी एफ वेक्टर। ये हो गया। अब देखो क्या है कि ए बी वेक्टर, ए बी और बी ए, ये दोनों में क्या रिलेशन है, अपोजिट है। ए से बी जाना और बी से ए जाना, तो क्या होगा, ए बी को क्या लिख सकते हैं माइनस बी ए, या तो बी ए को माइनस ए बी लिख सकते हैं, और ए सी को क्या लिख सकते हैं माइनस सी ए, या तो सी ए को क्या लिख सकते हैं माइनस ए बी, बी और क्या सी बी को बी सी लिख सकते हैं माइनस में, या तो बी सी को माइनस में सी ए लिख सकते हैं। तो एक अपोजिट लिखते हैं एक दूसरे के, तो ए बी को ए बी रहने देते हैं, ए सी को ए सी ही रहने देते हैं, और बी सी को बी सी ही रहने देते हैं। अब बी ए को क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए बी, अब सी बी को क्या लिख सकते हैं फिर माइनस ऑफ बी सी वेक्टर, और ए सी को सी ए को क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी प्लस बी प्लस सी एफ वेक्टर। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब ये ए बी और माइनस ए बी कैंसिल होगा, ए सी और माइनस ए सी कैंसिल होगा, बी सी और माइनस बी सी कैंसिल होगा, तो इधर क्या बच गया 0। अब 0 और ये 2 था मल्टीप्लाई में, तो 2 इज इक्वल टू ए डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर। अब ये 0 हो गया, तो हम लोग फाइनली जो लिख सकते हैं वो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, ए डी, ये तो 0 हो गया, इसी को हम लोग 0 के बराबर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, या तो 0। यही हम लोग को प्रूव करना था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आज जो हम लोगों ने देखा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, इससे हम लोगों को पता चल गया कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लोग को वेक्टर पढ़ने के लिए और इसको जानने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को आप कोई भी बुक उठा लीजिए, केसी सिन्हा हो, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, कोई भी बुक उठा लीजिए, एनसीईआरटी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। और आप पूरा वीडियो का लाभ लीजिए। धन्यवाद।